दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच का व्यापारिक रिश्ता हमेशा से उतार चढ़ाव से भरा रहा है। हाल के महीनों में जब अमेरिका ने कई देशों पर नए टैरिफ लगाए, तो भारत भी इस झटके से अछूता नहीं रहा। सवाल यह है कि इन टैरिफ का असर केवल कंपनियों तक सीमित रहेगा या फिर सीधा सीधा हमारी जेब, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा। दरअसल अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। हर साल अरबों डॉलर का माल दोनों देशों के बीच आता जाता है। जब अमेरिका अपनी सुरक्षा और घरेलू उद्योगों के नाम पर टैरिफ बढ़ाता है, तो भारतीय उत्पादों की कीमत वहां अचानक बढ़ जाती है। इसका सीधा असर यह होता है कि भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में अपनी जगह बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। अब जरा सोचिए, स्टील, एल्यूमिनियम, आईटी सर्विसेज और दवा उद्योग, ये सब ऐसे सेक्टर हैं जहां भारत की पकड़ मजबूत रही है। लेकिन बढ़े हुए टैरिफ का मतलब है कि इन उद्योगों के लिए अमेरिका में सामान बेचना अब महंगा हो गया। नतीजा, या तो भारत को अपने प्रॉफिट मार्जिन घटाने पड़ेंगे या फिर अमेरिकी कंपनियां कहीं और से माल खरीदना शुरू कर देंगी। IMF की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पहले अनुमानित GDP ग्रोथ 6.5% थी, लेकिन अब यह 6.2% हो गई है। टैरिफ और वैश्विक दबावों का असर साफ दिखाई देता है। लेकिन IMF का यह भी कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अपनी मजबूती बनाए रखेगी, क्योंकि निर्यात को वैकल्पिक बाजारों और घरेलू निवेश से संतुलित किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक और अन्य आर्थिक संस्थाओं की चिंता यह है कि अगर यह ट्रेड वॉर लंबा चला, तो यह न केवल GDP बढ़त धीमी करेगा, बल्कि मजदूरों और छोटे उद्योगों के लिए संकट भी खड़ा कर सकता है। अब यह एक और दिलचस्प मोड़ लेता है। अमेरिका सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि चीन और यूरोप समेत कई देशों पर टैरिफ लगा रहा है। ये स्थिति एक नए तरह के ट्रेड कोल्ड वॉर की ओर इशारा करती है। ऐसे में भारत के सामने एक विकल्प था, या तो अमेरिका के साथ बातचीत और समझौता करना या फिर नए बाजार तलाशना। और यही बात भारत ने अपनाई। भीतर और बाहर दोनों तरीकों से रास्ते बनाने शुरू किए। एशियाई, अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों को बढ़ावा देना, जिससे निर्यात विविध हो सके। लेकिन ये तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, एक अवसर भी है। अगर अमेरिका चीन से दूरी बनाता है, तो भारत उसे सप्लाई चेन में शामिल हो सकता है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियानों ने भारत को ग्लोबल निर्माण नक्शे पर खड़ा कर दिया है। और यहीं आता है मोदी जी का 15 अगस्त का भाषण, जहां उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूती से पेश किया। उन्होंने कहा कि सेल्फ रिलायंस इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू ट्रेड और फॉरेन करेंसीज। उन्होंने लाल किले से देश को भरोसा दिलाया कि यह संकट आत्मनिर्भर बनने का अवसर है। मोदी जी ने दाम कम, दम ज्यादा का मंत्र दोहराया। कम कीमत, दमदार गुणवत्ता, और कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना ही भारत को समृद्ध बनाएगा। उन्होंने मेड इन इंडिया तकनीक जैसे जेट इंजन, सेमीकंडक्टर और घरेलू अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का रोड मैप प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अक्टूबर से GST में सुधार कर आम जनता और MSME को फायदा पहुंचाया जाएगा, और साथ ही किसानों की रक्षा के लिए कटिबद्धता दिखाई। उन्होंने कहा कि फार्मर्स, फिशरमैन, कैटल रीडर्स आर आवर टॉप प्रायोरिटीज, और इस बात का वादा दोहराया कि उनकी रक्षा के लिए सरकार दीवार बनकर खड़ी रहेगी। उन्होंने साथ ही सुदर्शन चक्रा नामक रक्षा प्रणाली शुरू होने का जिक्र भी किया, जिससे भारत की रणनीतिक मजबूती बढ़ेगी। ऊर्जा और खनिजों पर भी उन्होंने जोर दिया। देश भर में 1200 से अधिक जगहों पर क्रिटिकल मिनरल्स की खोज हो रही है, जिससे भारत की आयात निर्भरता कम होगी और अंदरूनी सुरक्षा बढ़ेगी। इसके अलावा भारत डिपवाटर तेल और गैस की तलाश शुरू करने जा रहा है, ताकि ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़े। तो कुल मिलाकर कहानी यही है, अमेरिका और भारत का यह टैरिफ टकराव सिर्फ एक आर्थिक बहस नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला मोड़ है। मोदी जी का भाषण इस मोड़ पर भारत को आत्मनिर्भरता की राह दिखाता है। यहाँ निर्यात, तकनीकी उत्पादन, घरेलू सुधार और रणनीतिक स्वावलंबन का संगम है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत इस टैरिफ वॉर में अमेरिका के दबाव को झेलते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत